हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करेंगे आज अपने नए ब्लॉग में। सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज सुबह कितनी तेज धूप आ गई है, तो मेरा पूजा पाठ भी हो गया है, सारा काम हो गया है। आज है संडे, तो आज है शिवांश की छुट्टी। तो चलती हूँ खाने में, देखो क्या बनाती हूँ। मम्मी कुछ गई है कुछ लेने, किचन में देखती हूँ, तो कुछ तैयारी करती हूँ। कल शिवांश के पापा 9 बजे आए थे, तो 9:30 बज गया था। तो खाना पीना खाया, नहाए, तो फिर काफी टाइम हो गया था। मैंने सब सुबह बर्तन नहीं धुला था, तो वही सुबह आज शाम को बर्तन नहीं धुला था, तो सुबह आज धुले, सारा काम किया, कपड़े तो धुले। क्योंकि शिवांश को जल्दी नहीं जाना था ना, तो आज शिवांश को स्कूल नहीं रहा, तो इसीलिए आराम से किया है। नहीं तो स्कूल होता फिर शाम को इनको करना पड़ता, चाहे 11-12 बज जाते, क्योंकि उसकी वैन आ जाती है 6:30 बजे। तो इसीलिए मैंने सुबह किया। चलती हूँ, सारा काम हो गया, चलती हूँ। आज मैंने बस शैम्पू भी किया है, बाल मेरे गए हैं सूख, बाल देती हूँ लपेट करके। सब्जी उब्जी बना, कहीं बाल गिरते हैं, कहीं सब्जी मिल जाए तो और अच्छा नहीं लगता। ठीक, चलो चलती हूँ, क्या बनाती हूँ। मम्मी कुछ सब्जी उब्जी काटने जा रही है, कौन सा सब्जी काटते हैं। तो मेरा सुबह का खाना पीना सबका हो गया था, मेरा भी खाना मैंने खा लिया था। तो कमरे को मम्मी पापा को निकाल दिया, सबका खाना पीना हो गया। बाबू मेरा सो रहा है। तो इधर कपड़े में धुले थे, ये धुले हैं कम से कम 2-3 दिन के, तो कल भीग गए, तो बाहर मैंने फैला दिया था छत पर से लेके आई। उसके बाद अब सूख गए हैं, तो कल रखे थे, कल सामान ले आया था ऊपर से, तो हमको टाइम नहीं मिला, तो आज इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। सामान के पापा के हैं ना, तो इनके कैसे टाइम दूँगी, क्योंकि ये प्रेस करते हैं, तो इतने समय हमको प्रेस करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बाबू है ना छोटा, तो धुल देती हूँ। प्रेस जब उनको पहनना होता है तब एक प्रेस कर लेते हैं, जब बाबू बड़ा हो जाएगा तो वैसे जब बाबू ने तब प्रेस करके रख देती थी, लेकिन अब हमको टाइम नहीं मिलता है। तो कहते भी कुछ नहीं है, कहते हम कर देंगे, जब हमको ऑफिस जाना होता है तो एक दिन पहले से प्रेस करके रख लेते हैं, पहन लेते हैं। तो देखिए कपड़े मैंने आधे फोल्ड हो गए, और ये शिवांश के हैं, मेरे हैं, ये सब स्कूल के हैं ना, इनकी ड्रेस वगैरह। तो कल के आज के सब हो गए, सूख गए थे, तो सब मैंने रख दिए थे। तो इधर सामान सब सुबह इतना फैला हुआ सामान रहता है कि जब सब कोई ऑफिस चला जाता है, खाना पीना सबका हो जाता है, खाना भी मेरा बन जाता है, तब जाके मैं कमरे को कहीं साफ़ करती हूँ। और बिस्तर अभी भी फैला हुआ है, क्योंकि बाबू सो रहा है ना, तो जब जगेगा तभी बिस्तर सही करूँगी, नहीं तो कहीं जग जाएगा। इधर यहाँ पे कपड़े कभी खाली नहीं होते, आज तय लगा रखूँगी, अभी जब शाम को कपड़े सूखेंगे फिर लेके आऊँगी, तो फिर यहाँ रख दूँगी। तो टाइम मिलता है तो उसी हाथ में हाथ कर देती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो फिर रखे रहते रात में फोल्ड करती हूँ, या फिर सुबह जब सुबह तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह जब ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे की मालिश वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद जाकर कहीं करती हूँ फोल्ड वगैरह। इनके कपड़े में रोज़ धुलती नहीं, जब इकट्ठा हो जाते हैं, या 2-3 पैंटें हो गए, 5-6 शर्ट हो गए, तभी धुलती हूँ। इतने से मशीन से नहीं धुलती हूँ, हाथ से धुल के रख देती हूँ। मशीन से एक तो बाथरूम में मशीन रखी हो, तो उसमें पानी वगैरह डालो और उठा पानी अलग लेके जाओ, तो नहीं मन करता है, इससे ऐसा भिगो देती हूँ। इनके कपड़े मैंने भिगोए थे, यानी कि कल दोपहर में, फिर इनको जाना था पेपर देने, बोले कि हम निकल जाएंगे 2 ही बजे। तो मैंने कपड़े फिर इनका एक शर्ट धो दिया था, तो वही प्रेस करके पहन के चले गए थे। और सब फिर खाना पीना बनाया, खस्ते बनाए थे मैदा के, सब्जी पूरी, तो हमको टाइम नहीं मिला, फिर सारा काम किया। और शाम को टाइम मिल गया 4-5 बजे, तो शिवांश का होता है टेस्ट, तो उसको पढ़ाना भी था, तो हमको टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज सुबह यानी कि दूसरे दिन खाना बना के उसके बाद मैं धुल के रख दी। तो वो लगे यहाँ कल लाए थे वो रेवड़ी, तो वही मन कर चलो खा लेती हूँ।
तो देखो कपड़े मेरे सब लग गए हैं, लगा लेती हूँ झाड़ू। फिर बिस्तर को मैंने चाहिए, बिस्तर सही करूँगी तो उसमें भी बच्चे खाना पीना खाते हैं ना बिस्तर पे, तो सिवा ज़्यादा खाता है, ये बहुत गिराता है, तो उसमें भी निकलेगा। लेकिन नीचे लगा लेती हूँ, उसके बाद जब बाबू जग जाएगा तो उसमें भी लगाऊँगी झाड़ू। देखिए आप जाकर कहीं सही हुआ। मेरे ये अलमारी है तो इसकी चैन ख़राब हो गई थी। तो अब मिल रहा हूँ आप लोगों से शाम के समय, यानी कि शाम के गुड इवनिंग। तो शाम का मेरा सारा काम हो गया था। मैं शाम को डेली सारा काम करके, यानी कि बर्तन कपड़ा सब धुल के फिर नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है। सुबह नहाओ तो सुबह फिर खाने में जुट जाओ, फिर यहाँ हमारे बाहर धूप रहती है तो नहाने का मन करता है। तो मैं वही अप्रैल से शुरू हो जाता है, हम नहाते हैं, और फिर इधर नवंबर तक तो नहाएंगे। उसके बाद जब बहुत ठंडी पड़ती है तो भले मन करके नहीं नहाने तो नहा लेते हैं। बिना नहाने से मेरी चैन नहीं पड़ती है। तो मैंने आज शाम को बना रही हूँ पहले सीजन की, यानी कि ठंडी की मसूर की दाल। तो मैंने दाल को धो के डाल दिया है। इसका हल्का फेना निकल जाएगा तब उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगाऊंगी, यानी नमक वगैरह डाल के तब ढक्कन लगाऊंगी। तो तब तक दाल में उबाल आ जाए तब तक मैं चावल को भून लेती हूँ, क्योंकि पानी गर्म हुआ था। मसूर की दाल बहुत जल्दी पकती है, इसके लिए मैंने दाल चढ़ा दूँगी। बस एक सीटी भी नहीं आएगी, एक सीटी आएगी बस तुरंत गैस कर दूँगी बंद, और इसकी तुरंत भाप निकाल दूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाती है ना, तो गली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हल्का फटी रहती तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आ जाता है। गली एकदम जैसे उसका स्वाद एकदम चेंज हो जाता है दाल का। तो देखो मैंने इसमें उबाल आने वाली है। अब देखिए इसका फेना निकाल दूँ। ये फेना का शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है, तो इसीलिए मैं दाल में जब उबाल आ जाती है इसका फेना निकाल के तभी इसमें ढक्कन लगाती हूँ। ये हमारे शरीर की हड्डियों को कमज़ोर करता है। इससे हम गांठी हैं या घुटने हैं, पैर हैं, ये सब बहुत जल्दी दर्द होने लगते हैं। तो इसको फेना निकाल के आप लोग खाइएगा तो इसका दाल का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने फेना निकाल दिया, इसमें डाल देती हूँ वो हल्दी, लगा दूँगी ढक्कन। मैंने नमक खटाई मैंने पहले डाल दिया था, बस का ढक्कन लगा दिया। अब दाल देखो पक जाएगी। इधर मैंने दाल को फ्राई करने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर इसको मैंने बारीक काट लिया है। तब तक दाल को मैंने बंद करके इसकी मम्मी ने भाप में निकाल दी है, बस उसको फ्राई करना है। इसको फ्राई कर दूँगी, उसके बाद इसी में चावल बना लूँगी। तो बारीक मैंने काट लिया है। अब चलती हूँ दाल को फ्राई कर देती हूँ। तो दाल का भाप मम्मी ने पहले निकाल के रख दिया था, यानी कि, तो मैंने फ्राई पैन इसी में फ्राई करूँगी। तो मैंने फ्राई पैन को रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म हो गया तो इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। हमारे यहाँ सरसों का तेल या कच्चा धाने ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है शरीर के लिए। खुला जो आता है उसमें पता कैसा डालडा वगैरह मिला रहता है, तो ठंडी के मौसम में जम भी जाता है नीचे का। तो यही पैकेट वाला आता है, तो 2-3 पैकेट आ जाती है तो चल जाता है महीने भर के लिए। और कुछ पकाना होता है तो रिफाइंड आ जाता है 2-3 पैकेट, तो आराम से महीने भर के लिए हो जाता है। तो तेल मसाला बहुत कम शरीर यूज करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसीलिए मैं कम ही तेल डालती हूँ। सब्जी पहले में हमको बहुत पसंद है, लेकिन अब कम तेल डालती हूँ। कम या तेल मसाले में कम सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि इससे स्वाद तो वही आता है, चाहे कम डालो या ज्यादा। ये है दिखने में इतनी ज्यादा डालो तो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खाने का स्वाद अच्छा रहे, देखने में क्या जाता है, खाना तो हमको ही है। तो मैंने तेल हो गया था गर्म, तो इसमें डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया। इसको पका देंगे अच्छे से।
तो दाल मेरी फ्राई हो गई तो मैंने ढक्कन दिया है बंद कर। अब चावल पानी भी गर्म हो गया था चावल का, तो चावल डाल देती हूँ। आटा मैंने शाम के पहले रख दिया था कि उसमें मुलायम हो जाए। चावल बना लेती हूँ फटाफट, बस रोटी पकाना बाकी है। चावल यहाँ हमको बनाना बड़ा डर लगता है, क्योंकि सुबह से पापा भी एकदम टायर्ड हो जाता, वो भी नहीं खाते, पापा तो बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए हल्का हल्का नम बनाती हूँ कि न ज्यादा गीला न ज्यादा सूखा। तो कभी कभी जैसे सूखा हो जाता है तो बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। ज्यादा ही पानी रखती हूँ और इनको तो पसंद है एकदम नीचे जल जाए। तो कुकर में जैसे खुला पकाओ तो जला दो, कुकर कोई अंदाजा रहता नहीं, जैसे गैस या चूल्हे पर तो तभी नहीं जल जा, कभी कभी जल जाता कि हमेशा नहीं जलता है, उनको जला चावल ज्यादा पसंद है। नहीं बनता तो क्या करें, जैसा बनेगा वैसा खिलाएंगे। तो मैंने ढक्कन लगा दिया कुकर में, दाल चावल मेरा बन गया। तो दाल चावल मेरा बन गया, रोटी पका लेती हूँ। आज के ब्लॉग में यहीं पे ऐड करूँगी, मिलूंगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।